अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम टू अनूज लीगल फर्ड। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, हमने लेट प्रिपरेशन लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज का हमारा लेक्चर पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड है। आई नो बहुत से स्टूडेंट्स को ये वाला पार्ट लेटेस्ट का बहुत टफ लगता है। उसकी वजह हमारा स्कूल सिस्टम है, जिन्होंने हमें रट्टा लगवाया पाक स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट को, जो कि स्टोरी बेस्ड सब्जेक्ट है। अगर हमें टाइमलाइन वाइज इन टॉपिक्स को समझाया जाता और हमें स्टोरी बना के बताया जाता, तो बिलीव मी, इससे अच्छा सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को कोई भी ना लगता। तो हमें पता है लेट टेस्ट में भी 10 मार्क्स का पोर्शन पाक स्टडीज़ का है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टफ है। बट आज के लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि पाकिस्तान स्टडीज़ को जिस हद तक हो सके आप लोगों के लिए आसान बनाया जाए। आई नो कि पाकिस्तान स्टडीज़ बहुत डिटेल्ड और डीप सब्जेक्ट है, बट हम सिर्फ उस हद तक इससे तैयार करेंगे जितना हमें लेट टेस्ट में ज़रूरत है। और आई विल ट्राई कि मैं लेट टेस्ट के बाद पाकिस्तान स्टडीज़ पे एक डिटेल्ड वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करूं, ताकि स्टूडेंट्स वो सुने और उन्हें पाकिस्तान स्टडीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो। बिकॉज हमें पता है हम लॉ स्टूडेंट्स हैं और एलएलबी का पाकिस्तान स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। चलें अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारा सिलेबस क्या होगा पाकिस्तान स्टडीज़ में जो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सबकॉन्टिनेंट, जिसमें हम मुस्लिम रूल देखेंगे और ब्रिटिश रूल देखेंगे। तो जब हम पाकिस्तान स्टडीज़ की बात करते हैं तो हमें लगता है हम सिर्फ पाकिस्तान की इसमें बात करेंगे, बट नहीं, हम सिर्फ पाकिस्तान 1947 से ऑनवर्ड नहीं पढ़ेंगे। हम इससे पहले 1947 से पहले पाकिस्तान बना कैसे, उससे भी पहले हम जाएंगे कि 1957 से पहले जब मुस्लिम रूल था पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो रूल जो था उसमें कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। देन हम देखेंगे 1957 में जब ब्रिटिश कंट्रोल हो गया, तो 1957 से 1947 तक जो 90 ईयर्स बनते हैं उसमें मुस्लिम लीडर्स ने क्या क्या स्ट्रगल की पाकिस्तान के लिए और क्या क्या मेन इवेंट्स आए, बिकॉज उससे रिलेटेड भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। देन हम देखेंगे कि जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान में कौन कौन से मेजर इश्यूज आए, कौन कौन से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आए, अब हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। और एक बहुत ज़रूरी टॉपिक जो है वो हमारे करंट फैक्ट्स होती हैं पाकिस्तान के। जैसे जनरल नॉलेज में पूरी दुनिया के बारे में क्वेश्चंस आते हैं ना, वैसे पाकिस्तान स्टडीज में पाकिस्तान से रिलेटेड करंट फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। इवन पास्ट पेपर्स में अगर हम देखें तो एक ईयर में एग्जामिनर ने पाकिस्तान के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे और बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे कि अब इसमें हम क्या करें, बट हम उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे। तो अभी मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज के लेक्चर में मैं कंप्लीटली डिस्कस करूंगी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है 1857 से पहले। हमें पता है 1857 में तो ब्रिटिश कंट्रोल हो गया ना, ब्रिटिश कंट्रोल से पहले क्या सिचुएशन थी। तो उससे पहले हमें पता है 1000 साल से भी ज्यादा मुस्लिम रूल रहा है सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, जो कि 712 से स्टार्ट होता है 1707 तक। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से कहा हुआ है कि आप नोटबुक और पेंसिल जरूर पास रखें। जो भी मैं डेट्स बताऊंगी, मेन इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, वो आपने नोट कर लेना है। एक बात आप याद रखें कि जब हम पाक स्टडीज तैयार करेंगे लेट के लिए, तो हम इसे बहुत डिटेल में प्रिपेयर नहीं करेंगे। हम उन जो इवेंट्स हैं उनको रट्टा नहीं मारेंगे। हम फैक्ट्स को देखेंगे, उनकी डेट्स को देखेंगे, कौन कौन सा इवेंट हुआ और उसके पीछे वजह क्या थी और उसके होने से क्या इफेक्ट हुआ। ये मेन चीज़ें हैं जो हम देखेंगे, बिकॉज हमें पता है जस्ट एमसीक्यूज आने हैं, तो हम एमसीक्यूज के हिसाब से तैयार करेंगे, हम रिटर्न के हिसाब से तैयार नहीं करेंगे इसे। तो चलें देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है। तो मैंने आपको बताया मुस्लिम रूल रहा हमारा 712 से 1707 तक। उस मुस्लिम रूल में हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम आते हैं 712 में सबसे पहले, जो कि सिंध पे कब्जा करते हैं। उसके बाद हमारे पास गजनवीज आते हैं, फिर गोरीज आते हैं, देन दिल्ली सल्तनत आती है। उसके बाद जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूल रहा है ना, वो मुगल एम्पायर का रहा है। वो कब से कब तक रहा है? 1526 से स्टार्ट होता है और 1707 तक मुगल एम्पायर रही है, जो कि मुस्लिम रूल था। इसके अंदर जो हमारे पास मेन रूलर्स हैं उनके नेम भी आपने याद रखने हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले बाबर आते हैं, देन हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और फिर आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब के ऊपर डिक्लाइन होता है मुगल एम्पायर का। डिक्लाइन कब होगा? 1707 से ऑनवर्ड डिक्लाइन स्टार्ट होता है, जबकि औरंगजेब की डेथ होती है और मुगल एम्पायर जो है वो वीक हो जाती है। छोटी छोटी जगह पे अलग अलग नवाब जो है वो रूल करने लगते हैं। इसी वीकनेस को आप फायदा उठाते हुए ब्रिटिश जो है वो कोशिश करते हैं
कि सब कॉन्टिनेंट के ऊपर रूल किया जाए, और इस वीकनेस की वजह से वो रूल करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स आती हैं, उनको भी बैटल्स को डिटेल में देखने की ज़रूरत नहीं है, हम मेन चीज़ें उसकी देख लेंगे, वो कब हुई और उस बैटल में हुआ क्या। तो सबसे पहले हमारे पास बैटल ऑफ प्लेसी आती है, जो कि 1757 में हुई। आपने डेट्स ज़रूर याद रखनी है। और इस बैटल में क्या हुआ, ब्रिटिश ने बंगाल पे कब्जा किया। बंगाल एक बहुत बड़ा एरिया था सब कॉन्टिनेंट का, उसके ऊपर ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। देन 1764 में एक और जंग होती है, बैटल ऑफ बुक्सार। उसमें क्या होता है, ब्रिटिश ने टैक्स कलेक्शन का हक ले लिया, उनका कंट्रोल हो गया टैक्स कलेक्शन के ऊपर। हमें पता है कि जब मुगल्स वीक होते गए ना, तो ब्रिटिश तो मौका ढूंढ रहे थे कि किसी तरह सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा किया जाए। उन्होंने जब ये वाली वीकनेस देखी, तो उन्होंने वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट की। जब उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई, उन्होंने देखा कि इनका सिस्टम तो अंदर से बहुत वीक और खोखला है, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इसके ऊपर कब्जा कर लें। उन्होंने उन इंडस्ट्रीज के जरिए कंट्रोल करना स्टार्ट किया, और करते करते ये बैटल ऑफ प्लेसी हुई, बैटल ऑफ बुक्सार हुई। उसके बाद ब्रिटिश इंटर होते हैं दिल्ली के अंदर 1803 में। उसमें क्या होता है, मुगल सिर्फ नाम के बादशाह रह जाते हैं, और तकरीबन तकरीबन कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश का हो जाता है। देन हमारे पास आता है अनेक्सेशन ऑफ ऊध। इसमें क्या हुआ, 1856 में ये होता है, और इसमें ब्रिटिश ने अनेक्स कर लिया ऊध को भी, और मुसलमानों को तब फर्स्ट टाइम लगा कि उनकी आइडेंटिटी और रिलीजन जो है वो खतरे में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। ये 1857 में हुई। इसमें पहले तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ना ब्रिटिश, इसमें फाइनली और ऑफिशियली वो कंट्रोल कर लेते हैं सब कॉन्टिनेंट को। और इसमें क्या होता है, मुसलमान और हिंदू जो हैं वो मिल के ब्रिटिश के खिलाफ बगावत करते हैं, लेकिन इनका जो ये रेबिलियन है वो फेल हो जाता है, और ब्रिटिश जो है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने बनाई थी, जिसके ज़रिए इन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई थी और कंट्रोल स्टार्ट किया था, वो उस कंपनी को टोटली ख़त्म करते हैं, और ब्रिटिश क्राउन जो है वो सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कंट्रोल ले लेता है। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि इससे हुआ क्या। मुसलमानों पे जो है जुल्म ज़्यादा हो गया, क्योंकि ब्रिटिश को लगता था कि मुसलमान जो है उन्होंने रिबिलियन किया है, हालांकि मुसलमानों और हिंदूज ने मिल के किया था, बट सारा जुल्म जो है वो ज़्यादा मुसलमानों के ऊपर हुआ। वो एजुकेशन में बहुत पीछे रह गए, जिसकी वजह से सर सैयद अहमद खान जैसे लोग आगे आए, और उन्होंने उन्हें एजुकेट करने की ट्राई स्टार्ट की। ठीक है, और उन्होंने बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई ताकि मुसलमान एजुकेशन हासिल करें और अपनी पोस्ट्स लें। तो आज का लेक्चर हमारा यही था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि कैसे 1857 से लेके 1947 तक पाकिस्तान मूवमेंट चली। नहीं, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि कैसे मुस्लिम रूल से ब्रिटिश रूल तक की कहानी क्या थी, और कौन कौन सी मेजर बैटल्स हुई, लाइक बैटल ऑफ प्लेसी हुई, बैटल ऑफ बुक्सार हुई, देन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है 1857 में। उसके बाद हमने देखा कि कैसे मुसलमानों के अंदर पॉलिटिकल अवेकनिंग स्टार्ट हुई। तो आज का लेक्चर हमारा यही था। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि 1857 से लेकर 1947 तक पाकिस्तान मूवमेंट क्या थी, सर सैयद अहमद खान से कायदे आजम तक का क्या रोल था, इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन से आए, क्या क्या मूवमेंट्स हुई। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है और आप नेक्स्ट लेक्चर भी देखना चाहते हैं, तो अभी जाएं एंड सब्सक्राइब करें अनूस लीगल फर्ड को। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स टाइम पे मिलते रहें।